दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम 2023 का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 93 करीब करीब आपका होगा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में आपको हम 15 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे। इसमें आप लोग को हम 16 नंबर प्रश्न से आप लोग को हम करवाने वाले हैं, जिसमें कि आपको यहाँ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, साथ में उसका 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या होगा। साथ में इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको यहाँ पे पीडीएफ भी आपको डाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है आपको प्रश्न में, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अरापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। थोड़ा सा डिफॉल्ट वर्ड लगता होगा, लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी इसी तरह से आपको आ जाएगा। हमेशा आपको आसान प्रश्न नहीं आएगा। वो कहा जाता है ना, ये कोई महफिल नहीं है। ज़िंदगी जो होता है या पढ़ाई जो होता है, ये कोई महफिल नहीं है जो आपको हमेशा मज़ा ही देगा। कभी कभी आपको थोड़ा सा सज़ा भी मिलेगा। तो आपको ऐसा प्रश्न भी कभी कभी देखने के लिए आपको मिलेगा। तो 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप अगर पढ़े भी होंगे, मेरा मुहावरा क्लास आपको दिए थे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक ही राग और अपना, इस मुहावरे का अर्थ होता है एक ही बात बार बार कहना। किसी को एक ही बात को बार बार कहना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है खड़ा। खड़ा शब्द का विलोम क्या होगा? खड़ा शब्द का विलोम क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो खड़ा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। इसका विलोम शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इस शब्द का 17वें क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खोटा। खोटा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नीचे है, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन बी और डी आप लोग को नीचे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। और आप लोग को बताना है जो इसमें अभिषेक कौन लिखा गया है सही। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय आप लोग लीजिएगा नहीं। और सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट करते चलना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते चलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और करते चलिए। और जल्दी से जल्दी आप लोग इस चैनल पे 10K करवा दीजिए। 10K पूरा कंप्लीट कराइए, यानी 10,000 विद्यार्थी का एक परिवार आप लोग को बनाना है जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिषेक। अभिषेक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्तार। विस्तार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग को बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरित्रवान। चरित्रवान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करें, और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है, मनुष्य को अपनी डाउट नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को अपनी डाउट नहीं छोड़नी चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20वें के बाद हम डायरेक्ट 26वें पे आ गए, यानी कि यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया गया था वो आपको गद्यांश 21 नंबर के बाद आपको 27 नंबर पर हम डायरेक्ट चलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 21 में हुआ, उसके बाद 27 में, तो इसमें बीच में गद्यांश का प्रश्न था, इसीलिए हम छोड़ दिए हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, ये इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनुष्यता। मनुष्यों को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है।
कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस मुहावरे का सही आंसर क्या होगा 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धोखेबाज। धोखेबाज शब्द यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें और शब्द आपको दिया गया है विपदा। विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन ए आपको यहीं पे है और साथ में 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 28वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विपदा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का क्लास भी आप लोग को हम दिए हुए हैं, आप बताए हुए हैं, जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपदा। आपदा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए रेखन की नकल। रेखन की नकल इस शब्द का क्या होगा, एक वाक्य एक शब्द कीजिए, इस वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा यही आपको बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इस शब्द का एक ही यानी कि क्या होगा रेखन की नकल। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो 29वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिलिपि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है। ईश्वर इसका विलोम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 30वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर दरिद्रता ईश्वरीय यानी दरिद्रता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 5 प्रश्न और बच गया है। कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। किसमें व्यंजन संधि है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो व्यंजन संधि किसमें है। संधि आपसे पूछा गया है तो आप आसानी से बता सकते हैं जो व्यंजन संधि इसमें से किसमें है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 31वें प्रश्न का ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संधि आप लोग पढ़े होंगे, संधि समास ये सब आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए आपको हम बार बार वीडियो में बोलते हैं जो स्पेशल क्लास आप लोग को हम दिए हुए हैं, अगर आप देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो 32 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 33वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे संतोष से या संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद पूछा गया जो कि आप 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से आप पढ़ते आए हैं। तो आपको बताना है जो 33वें प्रश्न का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह उल्टा लिखा गया संत जोड़ तोष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न 34 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना इस वाक्य में कौन सा कारक है, में कौन सा कारक है यही आपसे पूछा गया है और यहाँ पे आपको चारों कारक का नाम दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 34वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबोधन। संबोधन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि कहा गया निम्नलिखित में बताइए कि द्विंग समास किस पद में है। किस पद में है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी
दिया गया है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो द्वंद्व समास कौन सा है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो 35वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता चुके होंगे क्योंकि ये लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है पंचवटी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।